नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा आवाज। आज हम आपको गांव राजली की जो करंट पोजीशन है वो दिखाने के लिए लाए हैं। हमारा मकसद ना तो कोई मिर्च मसाला लगा के खबर को बनाना है, जो वस्तुस्थिति है, जो यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल है या जिस प्रकार की यहाँ स्थिति है वही हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ अगर घुमाएंगे कैमरा साथी तो यहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जिस जगह हम मौजूद है ये पीछे आप देख रहे होंगे ये स्टेडियम है। और स्टेडियम में फिलहाल जो खेलने का मैदान है तो वहां पर जो पानी है वो कमर से ऊपर तक पानी है। फिलहाल हम रास्ते पे खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे पानी चारों तरफ है। ये जानने का कोशिश करते हैं आखिर ये पानी आया कहाँ से है। राम राम जी। हाँ, राम राम जी। ये पानी के बारिश बुरिश का पानी है क्या जी? देखो जी, बारिश का पानी भी है और पीछे जो बारिश का पानी है खेतों की ओर से चाल बनते हुए यहाँ पर आया है। और खास करके ये 2-3 दिन की जो लगातार जो बारिश हुई है ना, इस बारिश का जो पानी इकट्ठा होके और इसकी तरफ बहाव है राजली की तरफ। और ये भी हमें खबर मिल रही है कि ये कई गांवों का पानी इकट्ठा होके वो ज्वाइंट हो चुका है और उसका जो ढलान है वो राजली की तरफ है। अब ये राजली से पानी जाते हुए सरसोद बिचपड़ी की तरफ ये पानी जाएगा। तो काफी यहाँ का जो एरिया है, चाहे आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, सरकारी स्कूल हो, अस्पताल हो या प्ले स्कूल हो, या ये कह सकते हैं कि जो खेलने के जो ग्राउंड हैं ये हो, और खास करके जो दलित बस्ती है, आप सामने भी मतलब ये दलित बस्ती है, कम से कम 200-300 घर यहाँ पर दलितों के रह रहे हैं। तो इन घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो यहाँ का जो एक तो बड़ी समस्या ये है कि इसका स्थायी समाधान होता तो शायद बस्तियों में पानी नहीं जाता, ये पानी इसका भी स्थायी समाधान होता तो शायद ये पानी भी नहीं जा सकता था। ये अस्थायी समाधान होने की वजह से भी ये हर साल ये इस तरीके से समस्या बनी हुई है। और फिलहाल 5 मकान तो ऐसे जो हमने अपने नोटिस में लिए हैं, उनकी छतें गिर गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, उन्होंने अपने दूसरी जगह अपने सामान को उठा के वो चले गए हैं। एक तो सरकारी स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर सरकारी क्वार्टर है और उस क्वार्टर में 2 विधवा महिला रह रही हैं जो दानक बिरादरी से है और एक बावरी बिरादरी से है। वो 3 परिवार उसमें रह रहे थे और इतना पानी अचानक ज्यादा होने की वजह से उन्होंने वहां से अपनी शिफ्टिंग करनी पड़ी। और इतने पानी के अंदर उनके पास जो पहनने के लिए जो कपड़े थे, संदूक के अंदर जो कपड़े थे, नए कपड़े थे, या जो खाने के लिए अनाज था, पूरा का पूरा भीग चुका था। एक एक करके वो सामान निकाल रहे थे और उस महिला मतलब रोते हुए वो सामान को बाहर निकाल रही थी। बड़ी पीड़ादायक ये समस्या बनी हुई है और खास करके गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। 3 जगह से ये पानी एक तरीके से आ रहा है कि अब भदौड़ की तरफ से जो पानी की जो चाल बनी हुई है वो ढाणियों से क्रॉस करते हुए राजली की तरफ उसका एक रुझान बना हुआ है। इसी तरीके से नीने सिंदड़ की तरफ से जो खेत पड़ते हैं उनका पानी भी इसी तरफ आ रहा है और कुछ पानी हमारा बुगाना की तरफ भी जा रहा है, वहाँ के खेतों का पानी भी बहाव बन के। तो 3-4 जगह से ये बड़ा भारी तेज बहाव है और ये पता नहीं कितनी फसलों को उजाड़ेगा, कितने घरों को उजाड़ेगा, अभी तक इसका कोई अनुमान नहीं है। रही बात हमारी प्रशासन की भी, हम यहाँ हमारे वो यहाँ के विधायक भी हैं और आज के टाइम में राज्य के कैबिनेट मंत्री भी है रणवीर गंगवा। हमारे गांव की पूरी पंचायत के हमारा खुद सरपंच गांव का खुद हम लिखित में उसको दे के आए थे कि हमारे यहाँ का जल्द से जल्द इसका पानी निकालिए, नहीं तो बस्तियां गिर जाएंगी और घर बहुत सी जमीनें बिजाई हो रही है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो है कहीं पर भी पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया हुआ। पाइप आए हुए पड़े हैं लेकिन उनका कहीं लगाने का कोई कनेक्शन तक भी नहीं किया हुआ। तो गांव के लोगों में भी गुस्सा, खास करके गरीब लोगों में जिसके उजाड़ हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबके उनके गुस्सा है कि प्रशासन मतलब सोया हुआ क्यों है। इतने दिन हो गए, अभी तक जिन्होंने प्रबंध करना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं किया। ये पानी का जो जल स्तर है ये बढ़ रहा है क्या, कुछ घटा है, कैसे है ये पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पीछे का जो पानी अभी एक साइड का पानी और इसके साथ ज्वाइंट नहीं हुआ है। जो पंगाल की तरफ से जो आने वाला जो पानी है उसका ज्वाइंट अभी तक नहीं हुआ। जैसे ही उसका पानी का ज्वाइंट होगा तो इसका बहाव डबल हो जाएगा। वो बहुत तेजी के साथ और ज्यादा हाइट के साथ वो पानी आ रहा है, तो वो उसका भी एक खतरा बना हुआ है। गांव के लोग बड़े चिंतित है कि यदि वो पानी भी इसमें शामिल होगा तो फिर क्या होगा इस गांव का, ये चिंता बनी हुई है। अरे खेतों की जो फसलों का क्या हाल है इस वक्त, अगर आप खेतों में गए हैं तो देखा तो सारा पानी ये पानी है जी। पानी पानी है। हाँ, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बचा हुआ है कुछ भी? ये देखो जी, बिल्कुल पत्ते नहीं दिख रही इसकी यहाँ तो। अरे खेत है, बिल्कुल हाँ। खेत के अंदर ही खड़े हैं हम। और फिलहाल आप ये सामने वाली गली है, हाँ, अपना मकान है यहीं पे। 4 बारी मकान अपने मतलब पैड़ी गिर गई, दोबारा बनवा लिया। अब उसकी हालत जाकर देखो ना, शाम तक है ना, जो अपनी भैंसों का बरंडा है नहीं वो गिर जाएगा पक्का। अच्छा। हमने डांगर बाहर निकाल दिया। अपना मकान देखोगे ना आप, यहाँ पे है, आपने देखा है इसी देखोगे इतनी हालत हो रही है। गरीब आदमी, हाँ,
इतने पैसे लगा लिए उस पर, लेकिन कोई समाधान नहीं है। यहाँ एक जोड़ बताया है जो बीच में जोड़ सारी समस्या नहीं। देखो जी ना मिठू, पता क्या है, राम बरसो कोई आंट नहीं है, यह प्रकृति की वह है। लेकिन जो यह समस्या मैंने नहीं जोड़ की है, इसका समाधान सरकार क्यों कौन करती? सारी समस्या बीमारी लगा लो, कुछ भी इस जोड़ की वजह से हो रही है। जोड़ में तो पानी कहाँ से आता, कहाँ से जोड़ में पानी? बदौड़ में सारा गांव में हो रही है, कोई बात को नहीं, सारा गांव का पानी उड़ा हुआ है, जोड़ में आता है, जोड़ में आवा है। मैं बता रहा हूँ, पानी पता नहीं कहाँ चढ़ जाए, बाढ़ का जो ये प्रकृति की बात, लेकिन हमारा ये जोड़ का समाधान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है जी, ये जो और बता कोई रहे नहीं ना, है। मैं बता रहा हूँ जोड़ के बारे में। ये पहले यहाँ पर पीने के पानी के, पशुओं के पीने के पानी के लिए ये जोड़ बना हुआ था और काफी लंबे कई सालों से था। कई सालों से था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो गांव के लोगों ने जो गलियां बना रहे थे उनका लेवल इस जोड़ के अंदर करते गए और गंदा पानी इसमें डालते गए। ये गंदा तो नाला ये जो बना दिया। पशुओं के पीने वाला पानी का तो हो गया बंद, अब ये उसके अंदर गंदा पानी डाल रहे हैं। तो जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे जो गरीब जो बस्ती है, दलित बस्ती, उसमें पूरे घरों में पानी भर जाता है। ये थोड़ी ही बारिश में भी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है और इसके लिए कई बार आवाज उठी है और हर बार जो वोट लेने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि अब की बार हमारे को मौका दीजिए कि अगली बार आपको पक्का इसका सताई समाधान करवाएंगे। और जितने भी मंत्री संतरी, ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पर दरबार अपना ना दे के गया उन्होंने। और अभी हमें गंगुआ को भी प्रैक्टिकल दिखाया, उस तरीके से वीडियो बना के भी दिखाई, भैया हमारे गांव की स्थिति है। लेकिन एक बार समाधान के लिए बोल तो देते, लेकिन सताई समाधान नहीं है। कई बार हमारे ऊपर कहते हैं भाई कहाँ निकाले पानी। देखो वो सरकार के पास बड़े बड़े इंजीनियर है, सरकार चाहे तो इस पानी का डिस्ट्रीब्यूट करके कहीं पर भी निकाल सकती है, इस जमीन के अंदर भी पानी निकाल सकती है, वो सरकार के हाथ में है। और हमारा यहाँ का विधायक कैबिनेट मंत्री है, छोटी चीज नहीं है, वो इसका स्थायी समाधान चाहे तो आराम से निकाल सकता है। नहीं तो फिर ये इस बार फिर थोड़ा पानी हल्का हो जाएगा, फिर सोचा लोग बोलना बंद कर दिया, अब फिर क्या होगा अगली बार फिर देखेंगे। जोड़ की समस्या कब से है ये 20-25 सालों से है, 20-25 सालों से बहुत ज्यादा गहरी समस्या बनी हुई है। यार इसकी वजह से, एक बात और बताऊं इसकी वजह से दो चीज है, एक तो यहाँ पर बीमारियां हैं, लगातार आसपास यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर जांच करने आए तो ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा जो बीमार ना हो, हर घर में बीमारी की वजह से। दूसरा यहाँ पर सांप वगैरह निकलते रहते हैं और पशु है जो वो इसके अंदर धंसते रहते हैं। कई पशुओं की तो पहले भी टांग टूट चुकी है और बहुत सी जो बच्चे हैं इनका इतना खतरा बना रहता कि कहीं जोड़ की तरफ निकल गए तो कहीं बच ना पाए, कदे कुछ नुकसान भारी ना हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये एक बड़ा संकट इस दौरान बना हुआ है। तो हम तो अब की मौजूदा स्थिति की बात करें, आपके 20-25 साल हो गए आपके इसे जोड़ की समस्या को। इससे पहले अगर हम 10 साल पहले बात करते हैं, दो प्लान आपके ही जो गांव के रहने वाले जो विधायक भी और राज्य मंत्री भी बने, तो क्या कभी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ? कुछ नहीं करे। एक बात बताऊं जी, आपने हमने ना तो 2.5 लाख मकान के मिले, ना तो होने चाहिए किसे, या जो बस्ती है ना किसे ना कुछ नहीं चाहिए, हमने मकान के लोन नहीं चाहिए ना कुछ, सिर्फ इस जोड़ का समाधान हो। जो कोई पैसा नहीं चाहिए, मैंने सरकार का कमाए का काम चल लगा, कमाए का खुद करांगे अपना सब कुछ। लेकिन ये बने बनाए ढूंढना का ना होने लग रहा है, इसका समाधान क्यों नहीं करती सरकार? इसको उठाओ बस, सबसे बड़ी समस्या यह है। जिंदगी में एक ही बार मकान बना जी, बार बार तो बनते सर, नहीं। आप एक बार जाके देखोगे नहीं, बुरा तो चलेंगे, देखेंगे देखिए कैसी हालत हो रही है। हाँ, जमा बुरा हाल है, नीचे को पानी फिर रहा है, जमा सारा को, और जमा दचड़ 5 साल है। मकान बैठ चुका है, अभी कोने पे ये नया मकान इसका पूरा का पूरा बैठ चुका है, इसका पूरा का पूरा मकान बैठ और चुका एक है। महिला तो मतलब मकान गिरने की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। इशार लेके यहाँ पर राजवीर है, नथु का, उसके जैसे ही बारिश हुई तेज है तो अचानक बारिश तेज होने की वजह से दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही पानी अंदर घरों में जैसे घुसा तो उसने देखा कि ये क्या हो गया, तो उसी समय वो बेहोश हो गई। बारिश के अंदर सामान को निकाला गया और उस महिला को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो ये स्थिति है, कुछ भी हो सकता किसी समय भी। अभी तो जो जैसे कि मौसम विभाग के द्वारा भी ये बताया जा रहा है, अभी 1-2 दिन और भी बारिश हो सकती है। कल भी काफी बारिश हुई थी और जो स्थिति यहाँ फिलहाल बनी हुई है, ये सबसे मतलब नीचा इलाका है गांव को। अगर आस पड़ोस की बात करें तो आप नीचा है, आप सरसोद की तरफ जैसे जैसे चलते जाओगे ये नीचा होता चला जाएगा, इस तरफ ये ऊंचा पड़ता है। जो सरसोद की साइड से ऊंचा पड़ता है और जो सरसोद की साइड नीचा पड़ता है और बदावड़ की साइड से ये ऊंचा पड़ता है। तो ये सारा पानी अब मतलब आगे की तरफ जाएगा ये। हाँ, यदि वहाँ पर नाका लगा दिया गया है गाँव के द्वारा, फिर ये पानी खड़ा होकर भारी नुकसान करेगा। यदि ये पानी चलता रहा तो कुछ बस्तियां बच सकती है, कुछ फसलें बच सकती है, नहीं तो ये फसलों को भी, बस्तियों को भी डुबोएगा। तो ये आपको स्थिति दिखाई आपको यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ मौजूद थे, इसके चारों तरफ जो है पानी ही पानी है और खेतों में अभी पानी फिलहाल ही चल रहा है, ये पानी चल रहा है और ये जा रहा है आगे। तो मेन प्रॉब्लम
प्रकृति की मार इसको बता दिया गया, प्रकृति की देन बता दिया गया, या कह सकते हैं प्रकृति की वजह से ये आपदा आई है। लेकिन जिस आपदा का इन्होंने जिक्र किया है, जो जोड़ की समस्या है, वो बड़ी अपने आप में कह सकते हैं समझने वाली चीज है। इतने समय से लगातार जो है गांवों के विकास के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, कागजों के अंदर धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।